आज मैं बना रही हूँ तुरई। बन चुकी है बस हमारी तुरई में। और आज हमारे घर में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंधेरा घर। लाइट नहीं है, इन्वर्टर हो चुका है हमारा ख़राब। और देखिए पूरे घर में अंधेरा है। और अर्श भी, अर्श क्या कर रहा हूँ? अर्श को अभी दवाई दी है ना, तो अर्श का फीवर अभी हुआ है कम। अर्श लेटे हैं। मैंने अर्श से कहा थोड़ी देर चलो तुम देख लो फ़ोन, क्योंकि अभी लेटे हुए थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही इसे। तो मैंने इसे अभी दवाई दे दी है। और देखिए पूरे घर में अंधेरा है। कभी कभी ऐसा गर्मियों में होता ज़रूर है। तो देखिए पूरे घर में अंधेरा। और देखिए इन्वर्टर सही करने आए हैं, वो भी बैठे हैं, लाइट का वेट कर रहे हैं कि लाइट आ जाए तो फिर मैं इन्वर्टर सही करूं। तो चले तुरैयों को भून लेते हैं अच्छी तरीके से। गैस बंद हो गई। 6 बज गए, अभी तक लाइट नहीं आई है। और ना तो लाइट है ना ही, क्योंकि लाइट आएगी तभी इन्वर्टर भी सही होगा। पूरे घर में अंधेरा है, पूरे घर में देखिए। इसलिए अभी हमने खाना भी नहीं खाया, पहले लाइट आए तभी खाएंगे खाना। क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो एक छिपकली आ गई और वो यहाँ कहीं घुसी हुई है, छुपी हुई निकली नहीं। मैंने सफाई भी कर ली, तो जब तक वो नहीं निकलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो बस देखिए अंधेरा पड़ा। इन्वर्टर भी अभी, इन्वर्टर वाले भी बैठे हुए हैं, इतनी देर से लाइट ही नहीं आके दे रही। बस अल्लाह पाक जल्दी से लाइट आ जाए। आज बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि घर में कैंडल जल रही है, वरना कैंडल नहीं, इन्वर्टर चलता रहता है। आज ऐसा हुआ सुबह ही इन्वर्टर भी ख़राब और लाइट भी नहीं। तो देखिए बस मैंने बहुत परेशान हो गया, फिर इस कैंडल को जलाया क्योंकि अंधेरा होने लगा। इंतज़ार करते करते देखिए 6:30 बज गए। बताओ, अब पता नहीं कब लाइट आएगी, इन्वर्टर भी ख़राब। लाइट का इंतज़ार करते करते 6:30 बज गए। तो वही हम भूख लगने लगी है, खा लेते हैं खाना अंधेरे में ही। कैंडल जला ली है हमने। अर्श इधर गया, अर्श है। और ये बेचारा बैठा गर्मी में बुखार में। अब तो नहीं है फीवर, अभी दवाई का असर है ना। कितने टाइम के बाद आज हमारे घर में कैंडल जल रही है। फुल बारिश का मौसम है और रात तो पूरी रात ही बारिश हुई है। अब वो खड़े हैं अर्श के फ्रेंड उस छत पे। देखिए बताओ, लाइट भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और अर्श का फ़ीवर यह है, डॉक्टर कह रहे थे कि वायरल है ये, तो 3 दिन तो रहेगा। अब दवाई दे देती हूँ उसे, उसके बाद उसका फ़ीवर उतर जाता है कुछ घंटों के लिए। फिर जब दूसरा मतलब खुराक देने का टाइम आता है उससे पहले फिर आ जाता। तो आज बेचारा गर्मी में नीचे बैठा हुआ था। आज हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारा सुबह ही उठते ही एक तो छिपकली कमरे में घुसी। उसके बाद वो छिपकली वो पता नहीं कहाँ घुस गई सोफे में, बहुत देख लिया नहीं मिल रही, वो हुआ। और उसके बाद एकदम से इन्वर्टर चलते चलते अपना आप हो गया बंद। अब वैसे तो लाइट आना जाना करती रहती है, लेकिन आज इन्वर्टर वाले भी आ गए और बेचारे कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठ के भी चले गए, लेकिन लाइट आने का नाम नहीं ले रही है। और अभी तक लाइट नहीं आई, कमरे में अंधेरा है। अभी क्या आपको दिखाया मैंने, कैंडल जला के आई हूँ। और खाना रख कर आई थी गैस पे गर्म करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा छत पे जाके व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अपना, क्योंकि अभी दिन है और रात होने वाली। बस मगरिब की अजान होती एकदम रात हो जाएगी। तो बस चले नीचे चलते खाना खा लेते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहे दुआ तो कर रही हूँ कि लाइट आ जाए मगरिब से पहले या मगरिब के बाद, तभी इन्वर्टर भी सही हो पाएगा। ये टेबल रख कर ना यहाँ बैठे थे, क्योंकि इसको वीकनेस से खड़ा नहीं हो जा रहा। तो वो नीचे ऊपर हवा है, ऊपर का मौसम अच्छा, तो मैंने इससे कहा था तुम ऊपर चले जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि और पसीना आने लगेगा तुम्हें। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, उधर बादलों में से रोशनी निकल रही कुछ। देखिए देखिए अभी जूम करके दिखाऊँ तो देखिए अभी उधर बादल है, उसमें थोड़ी सी रोशनी है बादलों में। और काइट फ्लाइंग हो रही है, वहाँ पर झंडा लहरा रहा है, ग्रीन झंडा। तो
चले चलते हैं नीचे और खा लेते हैं खाना, क्योंकि इतनी देर से हम लाइट का ही वेट कर रहे थे कि लाइट आए तो खाना खाएं, लाइट आए तो खाना खाएं, लेकिन लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे करते करते तो रात हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा अर्श की डैडी से खाना खा लो। अर्श तो खा नहीं रहा, उन्हें ओट्स बना कर दिया था मैंने, बस 1-2 स्पून लिया है, नहीं खाया। डॉक्टर कह रहे थे अगर ये खाए तो देना, वरना ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि इससे वॉमिटिंग भी आ रही थी। खैर अब तो नहीं आई है, सुबह से कल आ रही थी वॉमिटिंग, तो इसलिए मैंने इससे ज़बरदस्ती नहीं कर रही। बस एक ब्रेड का स्लाइस और बटर लगा के इनने चाय से खाया था, वो भी दवाई की वजह से दिया था मैंने इसे। बस आप सब हमारे अर्श के लिए दुआ करें, मेरा जल्दी से सही हो जाए। खेलता रहता है और ट्यूशन भी नहीं गया। डॉक्टर कह रहे थे इसे रेस्ट कराओ 2-3 दिन, स्कूल ट्यूशन कहीं मत भेजना, और रेस्ट कराना तो सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, खाना खा लेते हैं नीचे जाकर। छत का मौसम अच्छा, मेरा नीचे आने को ही दिल नहीं चाह रहा। तो अर्श को देखने आज कौन कौन आया है। कल तो अली आए थे, और आज कौन कौन अर्श को देखने आया है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज से सब करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, सबके कमेंट आ रहे हैं, और अर्श को देखने में दिखाती हूँ कौन आया। तो देखिए इधर आई है हमारी ब्यूटीफुल ज़ूबिया खान। तो आप कैसी हो? बढ़िया है। अर्श को देखने आया, अर्श की तबीयत खराब है, सुबह व्लॉग देखा था तो इसलिए हमने कहा चलते हैं अर्श को देख के आते हैं। हाँ, और इधर आई हमारी अलीज़ा, वो सामने नहीं आती है, लेकिन अलीज़ा की बेचारी की तबीयत ख़राब है, फिर भी लेकिन वो अर्श को देखने के लिए आ गई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरे मैं तो तुम्हारे लोगों का वेट करती हूँ, कोई आता ही नहीं है, इंतज़ार करती रहती हूँ, कोई आए कोई आए कोई आए। चलो बहुत खुशी मिली, तुम लोग आए और अर्श भी खुश हो गए, लेकिन अभी चुपचाप तो यूँ लोटे हैं, इनको वीकनेस हो रही ना, इसलिए चुपचाप लेटे हैं। तो देखिए मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राई, यानी फिंगर चिप्स बनाने जा रही हूँ। और हरी मिर्ची है, प्याज ले लिया हमने, जल्दी से कट कर लेते हैं। और अर्श हमारे गुमसुम लेटे हुए हैं, खुश रहने वाला बच्चा चुपचाप लेटा। तो गाइस हम आके बैठ गए थे, और मैंने बनाई है आज पकौड़ी, क्योंकि मौसम हो रहा था अच्छा है ना, अच्छा मौसम था, हमने सोचा चलो पकौड़ी बना लेते हैं। और बहुत बनाई भी बेहतरीन है। अच्छी बनी। हाँ शुरू की जगह शुकिंग हो गया। तो हिदा मेरे बारे में कुछ बता रही हैं कि आंटी की मम्मी तारीफ़ करती हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मम्मी बताती है कि आंटी को शुरू से कुकिंग का शौक है, मेरे मुँह से शुकिंग का शौक। तो देखिए हमने बनाए थे ये शाही टोस्ट और पकौड़ा, बहुत ही और पकौड़ी बनाई है, मज़ेदार, और शाही टोस्ट, और माशाल्लाह आंटी ने बहुत जल्दी बना लिया। मैंने कहा हाँ, मेरे पास नहीं है, मुझसे। तो चले चलते हैं, हम भी खा लेते हैं। अर्श ने खा ली है थोड़ी सी ये पकौड़ी, क्योंकि इसका मुँह का मज़ा हो रहा है ख़राब। हिदा को हमने छोड़ दिया है घर पे, और मैं और अलीज़ा जा रहे हैं कहीं पर। हिदा बैठी है अर्श के पास, चलो चलते हैं। तो गाइस हम आ गए थे खाने पीने वाले एरिया में। यहाँ पर हैं बहुत सारे होटल, खाने के, यहाँ बन रही रोटी कोरमा, सब कुछ मिलता है यहाँ। तो देखिए गर्मा गर्म इनकी अभी देख कर आई है ये बिरयानी। तो देखिए कल है 15 अगस्त, और हमने फ्लैग ले लिए हैं 15 अगस्त के। तो देखिए गाइस ये 15 अगस्त की फ्रॉक बच्चों की सब मिल रही है। पूछते हैं कि ये कितने का, दुपट्टा भी है। 15 अगस्त की सब चीज़ें मिल रही हैं। तो हिदा और अलीज़ा घर जा रही हैं, चलो फिर आ जाइयो, ठीक है। और मम्मी को और लीनू को भी लेके आना, दोनों को। आपको भी आना है? हाँ इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह आऊँगी, लेकिन मम्मी से कह दियो, आगे वो वाली बात भी करनी है ना उसकी, तो वो भी कर लेंगी आके, ठीक है। और लीनू से कह दियो आंटी बुला रही थी, शादी हो जाएगी तुम्हारी। आ जाती, कहीं आके बैठ जाती आराम से, कल को लेके चलिए उसको। अच्छा तो अलीज़ा जो है मेरे गले लग के जा रही है, और अलीज़ा रो रही है मेरे गले लग अलीज़ा कह रही मुझे नहीं जाना, मुझे लेके जा रही है। चलो खुश रहो, फिर आ जाइए। आओ हगी लो, हगी मुट्ठी सब हम दोनों तो वो हैं,
भुमक्कड़ हम दोनों वो है। अरे वो भी मम्मी की फ्रेंड भी तो कह रही थी। और कोई और भी कह रहा था कि हिदा, वो कह रही थी लुबना कह रही थी कि हिदा और नाज़ा बाजी की तो माशाल्लाह से जोड़ी है और ऐसी बनी रहे हमेशा। हमेशा और क्या हमें। हाँ, हमेशा हमारी जोड़ी ऐसी बने। चलिए, अरे कोई नहीं अलीजा, ना दुपट्टा उठाओ, दुपट्टा। अरे कोई नहीं, मैं ओढ़ती थोड़ी हूँ, तुम दोनों रुक जाओ। नहीं हम जा रहे हैं। बाय बाय। बाय, चलो अल्लाह हाफिज, संभाल के जाना। अच्छा मुझे कॉल कर दियो पहुँच के, हाँ ठीक है। और अगर रिक्शा नहीं मिले तो बता दियो, मैं आ जाऊंगी बाहर। चलो संभाल के जाओ। चलो अपना घड़ी मोबाइल सब रख लिया। हिदा और अलीज़ा दोनों चली गई अपने घर, और मैं रोक भी रही थी कि मत जाओ, रुक जाओ, लेकिन नहीं, अप्पी की तो कॉल आ गई थी बहुत पहले। अप्पी तो इन्हें बहुत पहले बुला रही थी, लेकिन मैंने कहा अभी मत जाओ, अभी बस जो भी है वो खा के खाना जाना, तो रुक भी नहीं रही थी, ज़बरदस्ती रोका मैंने। तो खैर अब दोनों चली गई हैं, चलो साथ खैरियत के अपने घर पहुँच जाएँ। और मैंने अलमारी में से निकाल लिए थे कपड़े, तो सारे कपड़े नीचे गिर गए। अब इनको उठा के रख देती हूँ। फिर देखिए खाना खाया था ऐसे ही, अभी ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने नहीं खाया, इनके डैडी ने नहीं खाया। मुझे अभी भूख भी नहीं लगने में, पीऊँगी बहुत ठंडा ठंडा पानी। तो बस चलते हैं, पानी पी ले, फिर अलमारी अपना सही कर लेते। तो देखिए खाना खा लिया था और इन लोगों ने, और कुछ जो भी ज़रा से ही खाया, थोड़ा सा, सारा खाना ऐसे ही रखा हुआ है। तो बस मैं खाना पहले ही सारा टेबल क्लीन कर दूँ। सबसे पहले मैं अपने अर्श को दवाई दे देती हूँ, उसके बाद पूरी टेबल क्लीन करके अलमारी में से कपड़े गिर गए हैं उन्हें रख देती हूँ। अर्श का हो गया था दवाई का टाइम, तो मैं अर्श को दे रही हूँ दवाई। लो अर्श पकड़ो, थोड़ी थोड़ी करके, बिना गिराना मत पियो। चलो लो, पानी भी दे रही हूँ, लो। उंगली नहीं डालती हैं दवाई में। हाँ बस ये वही है टैबलेट। अर्श हमारा आज टैबलेट नहीं खाता, तो मैंने इसको पीस के दी चीनी डाल के छोटे बच्चों की तरह, आज छोटे बच्चों की तरह दवाई खाती हैं। पियो थोड़ा करके, पानी गिरी आज गिर रही सब खा लो, क्योंकि इसमें हर चीज़ की दवाई है, सर दर्द की, फीवर की, नज़ले की, एकदम सब पी लो जल्दी। आज क्या रहा है इसमें ना, कैंपक का मज़ा आ रहा है ना चलो दवाई में कैंपक का मज़ा। सब पियो अभी बहुत है, सारी मेन दवाई तो यही रह गई, ब्लैक वाली टैबलेट मेन है इसमें। पी लो जल्दी से, पी लो भाई, पानी डाल के पीती हूँ, जल्दी। सब पियो, ये रह गई थोड़ी सी, गुड बाय, जल्दी पियो, ये वाली भी सब पी लो तो नहीं कर दिया सर दवाई खोल के पानी में पी ली, ठीक है चलो, ठीक है। अब थोड़ी देर बैठे रहो, अभी दवाई पीना, फिर लेटना। आज को दवाई दे दी है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। दिल तो नहीं चाह रहा मेरा खाने का, लेकिन थोड़ा सा खा लूँगी, कभी रात को भूख लगे, और बाकी सारे बर्तन वॉश कर देती हूँ। और अलीज़ा पता इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता देती हूँ कि अपनों की हमदर्दी बता रही हूँ मैं, कि अलीज़ा सारे बर्तन वॉश करके रख गई। इतना मना किया, यहाँ से ले गई थी उठा के टेबल पे से, और वहाँ जाके किचन में मैंने जाके बर्तन भी छीने ने नहीं छोड़े। तो इतनी अच्छी है अलीज़ा कि अपने घर का भी काम करती, नज़र न लगे माशाल्लाह से। और पता है जो भी प्लेट्स थी सब वॉश करके रख के और चली गई कि आंटी मैं मना कर रही थी, लेकिन बोली नहीं आंटी मैं तो धोऊंगी, थोड़े से बर्तन मैं तो घर पे भी धोती हूँ। मैंने कहा घर तो धोती हूँ, यहाँ मत धो, मैं तो धोती हूँ, धो लूँगी। तो वही कहती अपनों की ये हमदर्दी होती है कि बच्चे आए थे अर्श को देखने के लिए, हिदा इसके लिए चीज़ लेके आई थी, अर्श के लिए बहुत सारी चीज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी हिदा इसके लिए। वो इसकी पॉलीथीन अभी ऐसी रखी है, और बस जो भी खाना था खा लिया बच्चों ने और चले गए। जा रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती रोका हूँ, तो बस चले गए। मैं फ़ोन करके और पूछ लूँ उन्हें, फिर खाना खाऊँगी कि सही से बच्चे पहुँच गए या नहीं। तो मैं पहले कॉल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। छाड़ो 100 रुपये सेल लगाई आपने परसों की? हाँ ओह बहुत अच्छे पर्स हैं। 100 रुपये का एक दिखाइए उठा के, कैसे कैसे हैं? नंबर 1। अच्छा 100 रुपये का क्वालिटी। और छाटो 100 रुपये ओ छाटो। अर्श ने खोली है पर्स की शॉप, तो अर्श ने सेल लगाई है परसों की। अगर किसी को पर्स चाहिए तो आके ले लें। देखिए सब अलग अलग कलर के पर्स हैं, 2 ग्रीन है, 2 पिंक है, 1 पर्पल है ना, 1 ऑरेंज है।
बहुत तो अच्छा ये पर्स है। आपकी शॉप पे ये पर्स कितने का है एक? 100 रुपीज़ का एक पर्स है। 100 रुपीज़ का सही है पर्स? बहुत बढ़िया पर्स है। तो अर्श, चलिए अर्श, हाँ बोलो। तो अर्श की ये शॉप है। छाटो छाटो। धूल के ज़्यादा ही आ गई पर्स के ऊपर जो साफ हो रही। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। तो आप लोग देख लें, अगर कोई पर्स इसमें से चाहिए, आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। और ये है हमारे अर्श की शॉप। आपकी शॉप का क्या नाम है? हमारी शॉप का नाम क्या है? हम्म। अर्श की दुकान। इनकी शॉप है टिप टॉप पर्स। टिप टॉप पर्स की शॉप। तो आप लोग आए और छाटे इसमें से ले लें 100 रुपये का। अगर किसी को पसंद है तो कमेंट में बताएं। 100 रुपये का पर्स। 100 रुपये 100 रुपये हर माल 100 रुपये। तो गाइस पता नहीं क्या मुसीबत आई हुई सुबह से कि सुबह इन्वर्टर ख़राब हुआ, लाइट ख़राब हुई, लाइट नहीं आई सारा दिन। अब इन्वर्टर वालों को बुलाया इन्वर्टर सही करने के लिए, तो मगरिब के बाद इन्वर्टर सही हुआ। और अब कूलर ख़राब हो गया, कूलर ही नहीं चल रहा, क्योंकि कल हमने चलाया नहीं था, आज को फीवर हो रहा था तो हमने कूलर नहीं चलाया था। आज जैसे ही मैंने कूलर चलाया, क्योंकि गर्मी इस टाइम बहुत हो रही है, तो बस कूलर भी गया। पता नहीं क्या मुसीबत सुबह से आई हुई है। और कूलर ख़राब, अब गर्मी इतनी हो रही कि बहुत ही गर्मी हो रही, नींद भी नहीं आएगी रात को गर्मी की वजह से। अब कूलर ख़राब हो चुका है। और आज को दवाई दी तो बुखार अल्लाह का शुक्र है उतर गया है इसका। तो बस चलिए इस व्लॉग का एंड यहीं करते, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और आज जो मैंने जो भी कुछ कल कमेंट के ऊपर बोला था, उस पर माशाल्लाह से बहुत सारे आज कमेंट आ गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कमेंट करने के लिए। तो चलिए कल है 15 अगस्त, चलिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह।